चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपरां सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामने गौतमिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकृष्ण भक्तरूपं सर्वरूपं भक्ताकारं भक्तार्थं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये सर्वद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदकाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। मैं एक मिनट पानी पी लूं, नहीं तो मैं अटक जाऊंगा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज इस श्रीमद् भागवतम के नए सत्र में। पिछले सप्ताह किस चीज पे चर्चा हुई थी? नहीं वो चरण का हरि बोल। और क्या बात माता से कुछ नहीं आता। पिछले सप्ताह हिज ग्रेस आदर्श महाप्रभु क्लास देने के लिए आए थे, तो श्रीमद् भागवत के 15वें फर्स्ट स्कंद
ये रिकॉर्डिंग नहीं किया आप लोगों ने, लाइव भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो क्या चर्चा हुई थी, किसी को याद है? वो 1 से 14 तक का पूरा शुरू से स्टार्ट है। तो श्री प्रभुपाद ने की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम महापुराण की, हम लोग श्रीमद्भागवतम महापुराण की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग एक श्लोक पे आगे कर गए हैं। शायद ये 4th क्लास है, 4th क्लास है ना, 4th क्लास, लेकिन हम लोग 4था सेशन कर रहे हैं उसमें, क्योंकि भगवान अद्भुत हैं। बोलते हैं संत भगवान बोलते हैं कि हम लोग तो क्या भगवान का गुणगान कर सकेंगे, हमारी तो सारी इंद्रियां भी बंद है, उसमें कोई क्षमता ही नहीं है। हम तो 1 घंटा 2 घंटा बोलेंगे। अभी अभी भी शुरू करने से पहले पानी पिया, लेकिन परीक्षित महाराज 7 दिन तक कथा श्रवण किए, पानी खाना पीना कुछ नहीं, कंटिन्यू सुखदेव गोस्वामी बोलते गए और कंटिन्यू सुनते गए। ऐसा कथा के प्रति उनका रुचि था। और हम लोग तो बद्ध जीव हैं। तो संत भगवान बोलते हैं कि भगवान की कथाएं को खत्म करवाना किसी के लिए संभव नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंत। बोलते कि जो भगवान के प्रिय संकर्षण, जो शेष के रूप में भगवान का सेवा करते हैं, उनके हजारों हजारों मुख हैं, और हजारों हजारों मुख हैं। तो हजारों हजारों मुख से क्या करते हैं? वो नहीं कि खाते पीते रहते हैं या किसी को पकड़ के, ऐसा कुछ नहीं। निरंतर वो हरि कथा करते हैं। और ऐसा नहीं कि हजार मुख, एक मुख से सारे मुख से एक कथा करते हैं। वो एक मुख से एक कथा कर रहे हैं तो दूसरे मुख से दूसरी कथा हो रही है। हजारों हजारों लाखों मुख से एक साथ कंटिन्यू हजारों लाखों कथाओं का वो गान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अनंत काल से अभी तक वो शेष नहीं हुई, और अनंत काल तक वो शेष नहीं होगी, कभी शेष नहीं। बोल भगवान की कथा इतनी है। तो हम लोग भगवान के चरण कमलों पे चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान के चरण कमल जो कि सब भक्तों पे के क्या है, वो टारगेट क्या बोलते हैं उसको, उनके ध्येय है, वो लक्ष्य है, ध्येय है कि हमें कैसे ना कैसे हम भगवान के चरण कमलों की हमको शरण मिल जाए, उनके चरण कमलों की किंकर बन जाए, उनके चरण कमलों का प्रेम मिल जाए, उनके चरण कमलों की सेवा मिल जाए। भक्तों की यही इच्छा रहती है। तो हम लोग इस श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, गुरु वैष्णव की कृपा से, आचार्य की कृपा से कुछ बोल रहे हैं। तो हम लोग लगभग 4th सेशन है। तो पिछले सेशन में एक ही पॉइंट पे हम लोग चले गए थे, क्योंकि जब हम लोग इस आसन में बैठते हैं तो इस आसन में बैठ के, और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही हो कि हम नहीं बोलते हैं, वो हमारे गुरु हमारे आचार्य वो बोलते हैं। इसलिए जो कथाकार है उसका कोई गुणवत्ता नहीं है। गुणवत्ता है कि जो उनके गुरु का आशीर्वाद है, उनके आचार्य का आशीर्वाद है, या उनके श्रीमुख से जो कथा श्रवण हुई है, वैष्णव के श्रीमुख से कथा श्रवण, उसका ही बोलना है। तो प्रभुपाद जी बोले हैं, प्रभुपाद ने अपनी गीता का नाम दिया श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। तो प्रभुपाद भी यही बोलते हैं कि हमको जो सुन रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उसको बोलना है। हमको बेसी उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है, बोले बेसी उस्तादी करने की जरूरत नहीं है। हमको जो गुरुओं के माध्यम से आ रहा है हमको वही देना है। बोले बी ए पोस्टमैन, डाकिया बनो, उस्ताद मत बनो। कि डाकिया का कार्य क्या होता है कि जो पोस्ट आ रहा है, जो मनी मिल रहा है, उसको बिना कुछ किए ऐसे आगे पहुंचा देना। तो यही कथाकार का काम है कि जो उनको गुरु परंपरा से और आचार्यों से जो मिल रहा है वो ही आगे पहुंचा दें। इसलिए
मेरी कोई गुणवत्ता नहीं है, कोई मेरे में गुण नहीं है। और बहुत सारे भक्त मेरे को बहुत पहले से जानते हैं, वो मेरी औकात को जानते हैं, मैं कैसे कितने पानी में हूँ। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो यज्ञ में चर्चा हुई। तो हम एक ही, हालांकि मेरा इच्छा नहीं थी कि एक ही पॉइंट में हम लोग चर्चा करें, लेकिन जैसी हरी इच्छा, तो आज हम आगे चलेंगे। तो हमारे कितने पॉइंट्स हो गए हैं? जा 11 हो गए। अच्छा, 11 अभी 11 भक्तों के पास अपॉर्चुनिटी है बोलने की, एक एक पॉइंट बोलने की। माता जी बहुत उत्सुक है, कलानी माता जी, पहले कलानी माता जी बोलेंगी। पहले कौन? मत्स्य। और दूसरा है चंद्रमा। त्रिकोण। अच्छा, अभी एक और बोलना पड़ेगा, गोकुल और शंख। अक्षय। एक ही बोलना था, दूसरे का हिस्सा तो खाई ना। भगवान बोलते ईशावास्य विदम सर्वम जगत यत्किंचन जगताम जगत तेने तेने वंजिता मां विदा कस्य श्रीधनम। बोलते हैं जो कुछ है भगवान का है, और आपके हिस्से में जो कुछ है भगवान ने निश्चित कर दिया है, और जो दूसरे के हिस्से के लेता है वो चोर है। चोर मत बनो, जो हमारे हिस्से का वो एक। हाँ बोलिए। गोकुल हो गया, धनुष धनुष और आकाश। शंख हो गया, धनुष हो गया है, यज्ञ। लास्ट टाइम में यज्ञ। जम्बू फल। अब आप तुम लोग सब दो बोल रहे हो, जम्बू फल और स्वास्थ्य हो गए, 11 हो गए। तो भगवान के चरणों में 19 चिन्ह हैं, और ये चिन्ह बहुत विशेष है। ये भगवान की अपने भक्तों के पे कृपा है। तो हम लोग गाते ना सुबह, अभी मुरारी लोग गाए थे, हाँ हाँ प्रभु करो दया देहो मोहे पवित्र। हम लोग चाहते हैं कि हम अपने गुरु और चाह रहे हैं कि पद छया मरे, और भगवान सारी सृष्टि को और अपने भक्तों को अपने पदों की छया में रखते हैं। तो उसमें चिन्ह देकर उनसे उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और इससे ही भगवान का ऑपुलेंस मालूम पड़ता है। जब भगवान धराधाम में आते हैं, तो जैसे अभी कलयुग में तो बहुत सारे भगवान हो जाते हैं। नहीं, हम बोले हम ही भगवान, तुम भी भगवान, हम भी भगवान। और इसमें कैसा सुनना था, इधर जो मायावादी होते हैं या जो कथक तथा कथित सिर्फ लोगों का एंटरटेनमेंट करने जाते हैं, तो वो बोले ज़्यादा कुछ पिन नहीं है उसको, कुछ क्या बोलेंगे उसको, क्या? हाँ, बोले ज़्यादा कुछ उनको खरीदते नहीं है, ज़्यादा उनको कुछ बोलने देते, बोले तुम भी खुश हम भी खुश, तुम भी भगवान हम भी भगवान। लेकिन हमारी परंपरा ऐसी नहीं है। महाप्रभु ने हमको जो परंपरा में हमको दिया है, तो क्योंकि महाप्रभु ने स्ट्रिक्टली बोला है कि मायावादी को संग नहीं करना, मायावादी को सुनना नहीं, और महाप्रभु ने मायावादी का खंडन किया, और हमारी परंपरा में वो खंडन करते आए हैं। श्रीपाद ठाकुर ने खंडन किया, श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को शेर टाइगर को बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? कि वो सब सिद्धांत जो समाज में गलत सिद्धांत जो फैले हुए हैं उसका खंडन करते थे। तो हम लोग उनके ही अनुयायी हैं, तो इसलिए कोई भूल चूक हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। तो हम लोग आज किस पे चर्चा करेंगे? क्या उसको बोलते? वज्र पे चर्चा करेंगे। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? शब्द उच्चारण ठीक है? वज्र। मेरे को थोड़ा बोलने में इसको कष्ट होता है। तो हम लोग भगवान का 12th है वज्र है। तो भगवान के चरणों में वज्र है, तो वज्र एक चिन्ह है भगवान के चरणों में। तो ये वज्र भगवान ने किसी को दिया है,
एक अपने स्पेशल असिस्टेंट को दिया है, इंद्रदेव। बोलते हैं कि भगवान जैसे इंद्रदेव सारे राजाओं का, सारे देवताओं के राजा है, सारे देवताओं के राजा हैं भगवान, और भगवान के भक्त भी हैं। ऐसा बात नहीं है भगवान के भक्त नहीं है, और क्योंकि बिना भक्ति के इंद्र पद नहीं मिल सकता है। क्योंकि हम देखते हैं जब बलि महाराज की कथा में, बलि महाराज इंद्र का पद ले लिए थे, तो फिर वामन देव आए, उन्होंने त्रिविक्रम का रूप धारण किया, और फिर बलि महाराज के भक्त थे, इसलिए उनके चरणों में, अपने चरणों द्वारा उनके सिर पर करुणा भी दी और उनको आशीर्वाद दिया कि इसके बाद जो नया इंद्र बनेंगे वो बलि महाराज बनेंगे। हालांकि जो भक्त होते हैं, जिनको ठाकुर मिल जाते हैं, जिनको भगवान के चरणों की कृपा मिल जाती है, वो पद नहीं चाहते, वो पद, पोस्ट, पोजीशन, सम्मान, मान, उससे ऊपर उठ जाते हैं, वो कभी ये चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। वो इच्छाएं थी या हैं, वो इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि हम इच्छा शून्य हो गई, सिर्फ हमारे मन में एक ही इच्छा हो कि हम श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करें, उनकी सेवा कैसे करें। तब तक वो भगवान हमको इस धराधाम में घुमाएंगे जब तक हमारी इच्छा नहीं खत्म होती। इच्छा मतलब हमारी भौतिक इच्छाएं नहीं खत्म होती, आध्यात्मिक इच्छाएं, हमारी भौतिक इच्छाएं जब तक नहीं खत्म होती तब तक भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे। भगवान तो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। बोलते हैं अनुमंता अनुपदर्शनता अनुमंता, भगवान भगवत गीता बोलते हैं कि अनुमंता परमेश्वर में मैं देता हूँ और सबका काम मैं ही करवाता हूँ। वो चाहे भक्त हो चाहे भक्त हो, चाहे भक्त है तब भी भगवान उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं, ताकि इसके मन में कोई मलाल नहीं रह जाए कि भाई कल आइसक्रीम का वो खिलाई थी सबको, आइसक्रीम मिली नहीं, तो बोले पहले तुमको आइसक्रीम खिलाएंगे, बाद में घर लेके जाएंगे। मतलब पहले भगवान पहले उनकी सेटिस्फाइड करते हैं कि कोई भी तुम्हारी इच्छा हो। लेकिन धीरे धीरे जब भक्त भक्ति करता है, धीरे धीरे जो उसके कलमश हो, उसके अपराध हो, उसके जो चिंतन हो, उससे भौतिकता निकलती है। कैसे? जैसे जैसे वो भक्ति करता है उसकी इच्छाएं धीरे धीरे, भौतिक इच्छाएं अपने आप खत्म होती जाती हैं। ये हरि की भक्ति करने का एक स्वाभाविक, एक नेचुरल एक गुण है। जो हरि के भक्त होंगे वो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। उनको वैराग्य कोई बाहर से डाउनलोड करना पड़े ऐसे नहीं, वो जो प्रोसेस कर रहे हैं वैराग्य स्वतः आ जाएगा। तो भगवान उनको बोलते हैं रुक्मिणी महारानी को कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी, तुमने मेरे से शादी क्यों की, तुमको तो और क्या उसको बोलते हैं शिशुपाल तेरे को तो शादी करना चाहता था, और इतने बड़े बड़े राजा आए थे तुमको लेने के लिए, और जरासंध भी आया, जरासंध भी आया था, मैं तो उसको घर के भागा था, मैं तो घर छोड़ के भागा था, तो मेरे जैसे कायर से तुमने शादी क्यों की, और इतने बड़े राजाओं को तुमने शादी क्यों की? बोले मैं तो खुद पकड़, मैं तो ग्वाला, मेरे पास कुछ नहीं, और मेरे भक्त हैं वो सब पकड़। बोले मेरी जो गुणगान करते हैं सब पकड़ होते हैं। तो भगवान बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि भगवान गृहस्थ आश्रम का टेस्ट लेना चाहते थे। क्योंकि रुक्मिणी महारानी ऐसी थी, वो इतनी सती सावित्री थी, वो यस बोस होते थे, यस बोस, यस हाँ जी हाँ जी हाँ, कभी भी भगवान से किसी बात में तर्क नहीं करती थी। एक ही जैसे भगवान चाहते थे सब सुने करती। भगवान को मजा यार क्या मजा शादी में, थोड़ा नोक झोंक नहीं हो, थोड़ा तेज तकरार नहीं हो, थोड़ा खटपट नहीं हो, मजा ही नहीं आ रहा, ये क्या करें, ये कोई मजा थोड़ी गृहस्थ आश्रम का बोले। ये तो जैसे बैकवर्ड में वो जो भक्त होते हैं, ये बहुत विष्णु बोल यस सर यस सर यस सर, ये यस सर ही करी जा रही है। तो भगवान उसको बोलते हैं, रुक्मिणी मैया को बोलते हैं कि तुम ना मेरे चक्कर में फंस गई है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अभी भी जाके चेदी के शिशुपाल से शादी कर सकती है। तो रुक्मिणी मैया को इतना झटका लगता है, वो रोने लग जाती है और उसी समय बेहोश में गिर जाती है। उनको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे को छोड़ देंगे। वो बोलती भी है, बोले तुम है ही ऐसा, तुम है ही ऐसा, पहले गोपियों को छोड़ा, फिर मथुरा वासियों को छोड़ा, तेरा काम ही यही है, जो तेरे प्यार करता है तो उसे छोड़ देता है। तो डर गई कि मेरे को भी छोड़ ना दे,
अभी छोड़ के कहीं वरना मर जाए। ऐसे ही तो रात को सोते हुए जागते हुए सब समय उनको गोपियां गोप राधा रानी याद आती है, ऐसे तो कभी और पटरानी को याद ही नहीं करते भगवान। भगवान जब सोते हैं तो पूरी रात में जब बोले बड़बड़ाने की आदत है, भगवान को बड़बड़ाने की आदत है, रात नींद में भगवान बड़बड़ाते रहते हैं, लेकिन नाम किसे रहते हैं? राधे 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 राधे। और लेकिन वो इतनी प्रेम करती हैं भगवान से, कभी ईर्ष्या नहीं करती राधा रानी से। वो सोचते हैं कि हम कब राधा रानी के स्टेज पे आएंगी, कब की भगवान की उस प्रेम से सेवा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके मन में आता है कि जैसे कॉमन हम लोग को होता है, ईर्ष्या हो जाती है कि हम सारा दिन सेवा करते हैं, लेकिन जब माला पहनाने का टाइम आता है तो दूसरे को पहना देते हैं, जब हरि बोल बोलने का टाइम आता है दूसरे को। हम लोग यहाँ बेकार करते हैं, सारा दिन रात दिन करते हैं और हमारा तो नाम ही नहीं होता। ऐसी ईर्ष्या उनमें नहीं है, एक तिनका भी नहीं है, क्योंकि वो भगवान के साक्षात भगवान की सेवा में बोलते हैं शुद्धम अपाप विरुद्धम। भगवान को ईशोपनिषद में बोला गया शुद्धम अपाप विरुद्धम, कि भगवान शुद्ध है, शुद्धम है, उनसे ज्यादा प्योर कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है हम कितने दूषित हैं, हम कितने ही दूषित हों, लेकिन जब हम भगवान की शरण में जाते हैं भगवान हमको शुद्ध कर देते हैं। ये भगवान की क्वालिटी है। हमें कितने पाप हो, कितनी दुष्टता हो, इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं तो वैराग्य स्वतः आ जाता है। क्यों? हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छा चली जाती है, हम संसारिक चीजों से इच्छा चली जाती है। ध्रुव महाराज की इच्छा चलेगी, प्रहलाद महाराज बोले मांगो, बोले नहीं, क्या करना मांग के, कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो क्या चाहिए। तो स्वतः उनकी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। और अपाप विद्यम, जहां पाप भगवान होंगे वहां पाप हो नहीं सकता। इसलिए भक्त होते हैं वो पाप से दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं, जो भक्त होते हैं, हम मैं अपने जैसे साधकों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भक्त होते हैं वो कभी पाप नहीं करते, क्योंकि उनको कोई लेना नहीं है, उनको कोई स्वार्थ ही नहीं है, उनको कोई इच्छा ही नहीं है। वो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, निष्काम भाव से सेवा करते हैं और सब कुछ भगवान की इच्छा को मानते हुए स्वीकार कर लेते हैं। यथा यत्र लाभ संतुष्ट, यत्र लाभ संतुष्ट बोलना, यथा लाभ संतोष, कुछ भी मिलता है वो संतोष में रहते हैं। तो भगवान के चरण में बहुत सारी चीजें हैं और आज हम वज्र की चर्चा कर रहे हैं। तो वज्र कैसे मिला इंद्र को, और देखो ये यहाँ पे जो वज्र मिलने की घटना है बहुत अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि जिसके लिए मिला वो जिसको मिला और जिसके लिए मिला, जिसको मिला और जिसके लिए मिला वो उससे भी बड़ा भक्त है। मतलब जिसके लिए भगवान ने, जिसको मारने के लिए दिया, वो जो मारेगा, मारने वाले से मरने वाला भगवान सबसे उससे बड़ा भक्त है। कहीं भी भागवत में इंद्र के इंद्र के ऊपर पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, कहीं इंद्र का गुणगान नहीं, कहीं भी। हाँ, उनको कहीं सीन में वो आते हैं, बोले क्या बोलते हैं उसको, स्पोर्टिंग एक्टर, स्पोर्टिंग एक्टर्स होते हैं ना, वो फिल्म एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, उसके साथ बहुत सारे कभी कभी बीच में आता है स्क्रीन में, दो चार डायलॉग चले जाते हैं। ऐसा ही है इंद्र का रोल, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर उनके ऊपर फोकस किया हुआ, पूरे कैमरा लाइट कैमरा एक्शन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन वृत्रासुर के ऊपर बहुत सारे, जो उनका भक्त है वृत्रासुर, उसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर है, 4-5 चैप्टर है उसके ऊपर। तो कितने महान भक्त थे, लेकिन भगवान ने अपने भक्त को मरवाने के लिए दूसरे भक्त को वज्र दे दिया। ये भगवान कैसे है? हमको लगता है ये इसीलिए लगता है कि हमको लगता है भगवान पार्शियल नहीं करते, लेकिन नहीं, भगवान सब समय करुणा ही करते हैं। मंगल भवन मंगल है, वो अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। भगवान किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। जो भगवान की शरण में आएगा उसका कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। हमको लगता है क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो चेतना उस स्तर पे नहीं है, लेकिन भगवान किसी को मारते हैं तब भी उसका मंगल है। पूतना को का चूस गए भगवान सारा, उसके खून को चूस गए, तो क्या दिया उसको? अपना नाम दे दिया। अलासुर को भगवान ने अंदर पेट में जाके फाड़ के मार दिया, हमको लगा उसको मार दिया।
भगवान ने उसको अपने धाम दे दिया। क्योंकि जब वो वृंदावन में था, असुर था, पापी था, दुष्ट था, भगवान को मारने के लिए आया था, लेकिन उसकी नजर, उसकी इंद्रियां पूरी की पूरी भगवान के ऊपर केंद्रित थी। वो सिर्फ उसका फोकस कृष्ण था, कहीं जा रहे थे वो उसका पूरा फोकस तो भगवान के विग्रह का दर्शन कर रहा था। तो इतने भगवान करुणा में है कि वो केवल मात्र उसके मन में पाप है, लेकिन वो पाप के रूप में भी भगवान को दर्शन कर रहा है, तो भगवान ने उसको अपना धाम दे दिया। भगवान कभी भी किसी का मंगल करते नहीं, बोलते फिर हमारा मंगल होता नहीं। हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं, जो हमारे जीवन में ठेसें आती हैं, प्रभु जी बोलते हैं ना, बोलते कि क्या बोलते हैं, पानी का प्रभाव बढ़ जाता है। हाँ, ठोकर के बाद पानी का प्रभाव बढ़ जाता है। जब ठोकर लगती है ना, तो हमारे जब हमको मार पड़ती है तो हमको और हमारे मन में दैन्यता आती है, या हमारे मन में और क्या बोलेंगे, व्यथा मन में होती है। हम रोते तो भगवान के सामने है जाके, लेकिन रो रहे होते हैं हम अपनी उस व्यथा के लिए, लेकिन भगवान के सामने आंसू गिराने से ही हमको भगवान को कहते हैं मेरे लिए रो रहा थे, इतना प्रेम कर रहा है। और हमारी भक्ति बढ़ती है उससे। वो हमारे जीवन में कष्ट आने से हमारी भक्ति बढ़ती है। अगर हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा तो भक्ति नहीं बढ़ेगी, समस्या नहीं आएगा, क्योंकि उतने ही हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, उतने ही हम ये भगवान और हम सुमो चलते रहेंगे, हम भगवान को भूल ही जाएंगे। इसलिए भगवान हमको कहेंगे, याद कर रहे टिंग भाई मैं हूँ, इधर आ जा, तू मेरा आदमी है, इधर उधर मत जा, फोकस कर। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भगवान का भक्त है जल्दी से वापस आ जाए। भगवान चाहते हैं मैं इससे सेवा लूँ, आके मेरी सेवा करे। राधा रानी चाहती है डॉक्टर इसको बुलाओ जल्दी जल्दी, बहुत अच्छी सेवा करता है, बहुत अच्छी माला बनाता है, बहुत अच्छी कढ़ी बनाता है, बहुत अच्छी शाही पनीर बनाता है, बहुत सारा रसगुल्ला बनाता है। ये आएगा तो और इम्प्रूव होगा आपका किचन, तो वो चाहते हैं जल्दी आ जाए, लेकिन हम इधर उधर लगे रहते हैं। तो भगवान हमको अपने डंडे से ना थोड़ा सा हाँकते रहते हैं। तो यहाँ वृत्रासुर जो पहले चित्रकेतु थे, चित्रकेतु थे, भगवान के महान भक्त थे, भगवान के महान भक्त थे। और पहले उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी, तो जिनके कोई संतान नहीं होती वो दुख नहीं का कारण नहीं है। जिनके कोई बच्चा नहीं होता घर में, वो उनके ऑस्पिशियसनेस का साइन है, उनके कर्म बंधन खत्म होने का साइन है, कि उनके ऑलरेडी कर्म बंधन खत्म हो चुके हैं, सिर्फ उनकी भक्ति कुछ बाकी है। क्योंकि हम अपने बच्चों के बच्चे होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं, उनके लिए छल कपट चोरी चकारी सब करते हैं कि हमारे बच्चों को कष्ट ना हो, हमारे परिवार को कष्ट ना हो। लेकिन भगवान हमको सुविधा देते हैं कि तुमको कुछ नहीं करना, तुमको सिंपल जीना है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। इसलिए भगवान बच्चे नहीं देते हैं कि तुमको अभी किसी का कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ मेरा करना है, मेरा करके वापस आ जाना है, तेरा उतने बाकी है, बाकी किसी जीव से तुम्हारा कोई लेना देना बाकी नहीं है। तुम्हारे सब जीव से जो उधार थे सब चुकती हो चुके हैं, तुम्हारा लेना देना सिर्फ मेरे से है। तो उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप भक्ति करो, शुद्ध भक्ति करो, मेरी सेवा करो और मेरे धाम में चले जाओ। तो इसलिए वो हमको लगता है कि ये हमारे लिए श्राप है, लेकिन ये श्राप नहीं है, भगवान का वरदान है। जब ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, चतुष्कुमार हुए, तो बोले ब्रह्मा जी कि आओ प्रजापति ब्रह्मा नहीं। उसके बाद वो आया, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उनको, मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ, सती के पिताजी दक्ष। दक्ष बोले मैं प्रजा बनाऊंगा। तो जब वो प्रजा बनाने के लिए पुत्र पैदा हुए, 10,000 पुत्र हुए थे उनके, 10,000 पुत्र हुए। नारद ने क्या किया, बोले भाई, वो बोले ब्रह्मचार्य का आश्रम पहले पालन करते थे ना, वो ब्रह्मचार्य आश्रम पालन करने के लिए, तपस्या करने के लिए गए, तो नारद मुनि वहां पहुंच गए। बोले क्या करेंगे, बोले तपस्या करेंगे, फिर घर जाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर करेंगे। बोले क्या पागल बना तुम्हारा, तपस्या कर रहे हो, उसके बाद फिर वहां जाके फंसोगे, बोले तपस्या कर रहे तुम वापस निकलो। बोले ओ गुरुदेव थैंक यू, तपस्या कर रहे और निकल गए। दक्ष विद्या करें, कब आओगे कब आओगे,
उनसे आए नहीं उनको मैसेज आओ रहे हो नहीं आए थे हम भगवत धाम में। फिर पुत्र पैदा किया जा, फिर नारद मुनि को ने बजा के फिर लेक्चर दे दिया। नारद मुनि में एक लेक्चर में एक शुद्ध भक्त बना रहे थे। जैसे प्रभुपाद ने एक वेश्या विजिट से ही विजिट किया और हजारों लाखों भक्त बन गए। ये क्योंकि हमारी परंपरा नारद मुनि की परंपरा है, तो जो शुद्ध भाव से भगवान की सेवा करना चाहता है वो नारद मुनि के गुण में मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अपने गुण दे देते हैं, अपनी शक्तियां दे देते हैं, तो गुण नारद मुनि में भी है, नारद मुनि की परंपरा में भी है। जो उस शुद्धता से, उस डेडिकेशन से, उस डिटर्मिनेशन से सेवा करने चाहेगा उसमें आएगा। अगर हम उस भाव से सेवा करना चाहेंगे उसमें वो गुण आ जाएगा। वो एक बार बोलेगा प्रभु जी क्लास में आइए, वैसा क्लास में आएगा, वापस नहीं जा पाएगा। बोले एक बार हमारा गैंग है जो ज्वाइन कर लीजिए, उस बार भी आपको गैंग से बाहर जाना नहीं देंगे, ऐसा। तो लेकिन उन्होंने जो दक्ष थे उन्होंने नारद मुनि को श्राप दिया। लेकिन उन्होंने भी नारद मुनि को श्राप दिया, वो श्राप भी वरदान हुआ। उन्हें बोला तुम 3 दिन से ज्यादा कहीं पे रुक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम जहां ज्यादा रुकेगा वहां काम का खराब कर देगा तुम। तो क्यों श्राप दिया कि उनसे वरदान कैसे हुआ कि वो सारे सृष्टि में घूमने लगे। और नहीं तो जाके कहीं ना कहीं अपना भी कोई लोक बना लेते, वहां लोक में रहते, जब करते तब करते, वहां आराम से बैठे रहते। अब ये उनको श्राप मिला, कहीं रुक नहीं सकते हैं, तो वो सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में घूमते रहते हैं। और उनके घूमने से फायदा क्या हुआ? उनके घूमने से लाभ हुआ कि सारी सृष्टि में नारायण 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 गाते हैं। सब सारी सृष्टि में बोलते हैं सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारी सृष्टि में सिखाते थे। वो आए मिर्गाड़ी को सिखाया, जो पापी था, आए वाल्मीकि से शिक्षा दी, कितने भक्त बना दिए, उनकी कोई काउंट नहीं है, काउंटलेस है, इतने भक्त बना दिए। तो ये आशीर्वाद हुआ है, श्राप हुआ, ये वरदान हुआ। और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं कि जो ये मेरे वाक्यों का, मेरी इस वाणी का प्रचार करता है वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए नारद मुनि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। ब्रह्मा जी तक भगवान के धाम में नहीं जा सकते बिना परमिशन। हम 2 बार देखते हैं, जब क्षीर सागर में गए तो भगवान ने एंट्री नहीं दी, बाहर खड़े कोई चैटिंग हुआ। और जब एक बार भगवान के धाम द्वारका जी में गए तो ब्रह्मा जी को बाहर रोक दिया। बोले कहां से आए भाई, कट्ठे से आया तुम, किन्हें मिलना, कौन है? आधार कार्ड दिखा। बोले मैं ब्रह्मा। बोले कौन सा बंदा कटेगा ब्रह्मा तुम? बोले मैं वो ब्रह्मा जहाँ वामन देव ने अभी फूटा किया है, जहाँ पानी लीक हुआ है। मोहंती प्रभु को बोलना पड़ेगा पानी बंद करने के लिए, तो जहाँ पानी लीक हुआ है तो वो ब्रह्मा, वो फिर भगवान ने तब बुलाया, डायरेक्ट एंट्री नहीं है। लेकिन नारद मुनि की एंट्री सब जगह। नारद मुनि कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, भगवान के अंतर कक्ष में चले जाते हैं बिना नॉक किए बिना। इतनी परमिशन है, तो भगवान के बहुत प्रिय हैं। क्यों? भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। भगवान से बिछड़े हुए जो भगवान के संतान हैं उनको भगवान को मिला रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका एक ही काम है कि कस्टमर लाना। तो जिसके लिए आप हम लोग दुकानदार व्यापारी हैं, वैश्य हैं, तो कितना प्रिय होगा जो सारा दिन हमारे पास कस्टमर लेके आता रहेगा। स्वाभाविक होगा ना, तो बोले आओ प्रभु बैठिए, ठंडा पीजिए, बैठिए, आओ हमारी गद्दी में बैठिए, बहुत प्रेम से बैठिए। हम लोग बोलेंगे ना, जो सारा दिन हम लोग को बस कस्टमर लेता रहेगा, इसलिए भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग वज्र की चर्चा कर रहे हैं। तो वज्र की चित्रकेतु महाराज जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, कोई कंटेमिनेशन बाहर में नहीं है, लेकिन उनकी एक इच्छा है कि उनके एक बच्चा चाहिए, उनके संतान नहीं है। तो संतान नहीं है, वो बहुत सा ऋषि महात्मा को प्रार्थना करते हैं कि मेरे संतान नहीं है, संतान नहीं है, संतान नहीं है। बोले अंगिरा ऋषि आते, बोले माता देख के बोलते हैं, बोले तेरे इस जन्म में छोड़ अगले जन्म में भी तेरे संतान का कोई योग नहीं है।
योग नहीं है तो संतान हो नहीं होगी। लेकिन वो उनके चरण पकड़ लेते हैं, रोते हैं, बहुत करते हैं, तो फिर वो उनको आशीर्वाद देते हैं संतान होने। इसीलिए हमको इससे सीखना चाहिए कि हमको अपने गुरु को कभी इंसिस्ट नहीं करना चाहिए किसी काम से। हमके अपने गुरु को हमारी इच्छा है कि गुरु महाराज ऐसा करें और मुझके लिए गुरु महाराज ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, वो हमको कभी नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज की जो इच्छा है हमको वैसे करना चाहिए, तो हम भक्त हैं। नहीं तो क्योंकि हम लोग शुद्ध नहीं है, हमें कंटेमिनेशन है, तो हमारी इच्छा दूषित ही है। गुरु महाराज जानते हैं कि इसको कैसे ठीक करना, हम नहीं जानते। इसलिए हम सीख सकते हैं कि हमको किसी गुरु को, किसी संत को इंसिस्ट नहीं देना चाहिए कि हाँ मेरे को आशीर्वाद ये दीजिए, वो दीजिए। वो आपको जो आपके लिए सर्वोत्तम है वो आपको देंगे। हमको मालूम नहीं कि हमको क्या प्रॉब्लम है और हम किस दवाई से ठीक होंगे, लेकिन डॉक्टर को मालूम है हमको किस दवाई से ठीक होंगे। हम बोलेंगे नहीं हमको ग्लूकोड नहीं पीनी है, हमको कोरेक्स ही पीनी है, हम दूसरी पिएंगे नहीं, तो हम ठीक कैसे होंगे। लेकिन डॉक्टर को पता कि हमको कौन सी मेडिसिन देनी है उससे हम ठीक होंगे। तो हम डॉक्टर को इंसिस्ट करते हैं नहीं ये दवाई दीजिए, हम जाके बोलते हैं ये तो आपने गलत दवाई ली थी, आप दूसरी दवाई ली, ऐसा नहीं बोलते ना। तो हमारे गुरु वैष्णव ऐसे हैं जो हमको जानते हैं हमको कौन सी दवाई देनी पड़ेगी, किस दवाई से ठीक होगा। इसलिए हमको इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। हमको उनकी सेवा करनी है उनकी इच्छा के अनुसार से, अपनी इच्छा अनुसार नहीं। तो उन्होंने इंसिस्ट किया, तो बोले ठीक है तुम्हारे पुत्र हुआ, उसका नाम है हर्ष शोक। बोले नहीं तो हर्ष और शोक हुआ कि तुमको पुत्र मिलने का खुशी होगी, फिर पुत्र जाएगा भी। ये तो नहीं बोला, ऐसा ही हुआ, पुत्र मिला उनको तो बहुत प्रसन्न हुए। तो उनकी हजारों रानियां थी, हजारों रानियां थी, तो लेकिन वो एक ही रानी के पुत्र हुआ। तो जिसने, देखिए हम लोग स्वाभाविक है, हम लोग स्वार्थी है ना, हम लोग समभाव नहीं है, समदर्शी नहीं है। तो हम समभाव नहीं है, इसीलिए हमारा काम ठीक से होता नहीं है। और भगवान समदर्शी हैं, भगवान के भक्त भी समदर्शी होते हैं, भगवान के भक्त भी समदर्शी होते हैं। वो सब बोले प्रतीक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम, सर्वदेही नाम। वो सब जो शुद्ध भक्त होते हैं सबके ऊपर समान होते हैं, भगवान का भी यही गुण है। लेकिन हम लोग तो लालची हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं, हमारे अंदर स्वार्थ फूट के भरा हुआ है। जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है वही हमको प्रिय है। बोले हमारा मित्र कौन है, बोले जो हमारे मन की बात को, हमारे वचनों के बात को हाँ में हाँ मिला, वो हमारा मित्र है। कि हमको शराब पीने जाना चलेगा क्या, हाँ जी। जो हमको रोकेगा वो हमारा मित्र नहीं है। हमको व्यभिचार करने जाना, बोले चले प्रभु, हाँ चलिए, वो हमको बड़ा मित्र लगता है। शराब पीने जाना, जुआ खेलने जाना, व्यभिचार करने जाना, कुछ और अनिष्ट करने जाना, जो हमसे हाँ में हाँ मिलाता है वो हमको बड़ा मित्र लगता है। ऐसा ही है लोग, जो हमारी चापलूसी करता है वो हमको बड़ा मित्र लगता है। लेकिन जो हमको सीधा रास्ते पे लेके जाएगा वो हमारा कान पकड़ेगा, भाई ये क्या बोला तुम, तो 2 कान में दूंगा, कल से इसको नहीं मिला भाई, ये डिस्टर्ब करता है। ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमारा जो अंदर में स्वार्थ है ना वो भरा हुआ है, अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहते हैं। लेकिन जो आपका वास्तविक मित्र है वो आपके स्वार्थ की पूरी पूर्ति नहीं करेगा। वो जो आपके लिए सर्वोत्तम है वो करेगा। वहां बोले सुविधम सर्व भूतानां, बोलते मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सुहृद हूँ। इसलिए भगवान कभी आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं करते हैं, यही फर्क है। इसीलिए गीता में आचार्यगण बोलते हैं कि देवी देवताओं और भगवान में क्या फर्क है। सर्व योनिष्ठ कुंते मूर्ति संभवंती च तस्य ब्रह्मेर्जुनि अहम बीज प्रदे पिता। कि जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, उनका पिता मैं हूं। ये नहीं बोलते कि तुम इंद्र का पुत्र है, तुम चंद्र का पुत्र है, तुम सूर्य का पुत्र है, तुम वरुण का पुत्र है, तुम अग्नि का पुत्र है, तुम ब्रह्मा जी का पुत्र, नहीं।
वो तो उन्होंने बॉडी किसने दे सकते हैं, लेकिन बोलते पिता मैं हूं। जितनी भी योनियां में है, योनियां तो भगवान ने नहीं बनाई, तो ब्रह्मा जी ने बनाई वहां पे, यहाँ पे योनियां जो ये यहाँ पे योनियां जो है ब्रह्मा जी ने बनाई। हम तो भगवान के शाश्वत दास हैं। भगवान ने तो हमको आत्मा बनाया, सच्चिदानंद विग्रह बनाया। भगवान ने हमको अपने जैसा बनाया। हाँ, वो विभु है, मनु है, वो बात अलग है। वो विशाल सागर है, बूंद है, वो बात अलग है। लेकिन क्वालिटीज भगवान ने हमको, लेकिन वो हम फंस गए, हम फंस गए सुविधम सर्वभूतानां। वहां सबके सुविध है। बात ये है, आचार्य वही बोलते हैं कि भाई अड़ोसी से मांगने मत जाओ, अपने बाप से मांगो, माँ से मांगो, वहां तुम्हारा सब मिलेगा। और माँ को पता है मेरे बच्चे के दांत में कीड़ा लगा हुआ है, तो मांगने से चॉकलेट नहीं देगी। तुम रोज जो मर्जी कर। माँ को पता है मेरे बच्चे को जुकाम है, बुखार है, वो उसको लिटा के ऊपर अपना घुटना रख के उसके मुंह में दवाई पिला देगी। पिलाएगी नहीं पिलाएगी? आप सब माता है, जैसे मेरी माँ भी करती थी, रोते थे, ऊपर टांग रखी थी, मुंह खोल देती, रख करके मुंह में डाल देती थी। डाल दिया नहीं डालती? आप सब डालती है। क्यों करती है ऐसे? उसको दुख हो रहा है, दवाई कड़वी है और उल्टी भी कर देता है, फिर क्यों पिलाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं उसका सुविध उसमें ही उसका लाभ है। यही फर्क है भगवान में। भगवान वो ही करेंगे जिसमें हमारा लाभ होगा, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं होगा। और आप किसी घर में गए, हम किसी घर में जाते हैं तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं आंटी ये चॉकलेट दो, तो चॉकलेट दे देंगे, उसको पता ही नहीं उसकी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन भगवान नहीं, माँ बाप तो नहीं करेंगे ना ऐसा। इसलिए भगवान सुविधम सर्वभूतानां, सबसे बड़े सुविध, सबसे बड़े मित्र हैं हमारे। कभी हमारा अनिष्ट नहीं चाहते। हम बोलते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम बोलते हैं ना, सब बोलते हैं। जब तक हमको भी वैष्णव की कृपा में, प्रभुपाद की कृपा में, हम भी यही बोलते थे। लेकिन हमको ये शिक्षा मिली, तो ज्ञान भी जरूरी है। ये ज्ञान मिला कि भगवान किसी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, भगवान किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं। जो हमने बोया हुआ है वही हमको मिलता है। तुमने किसी को मारा है तो तुम बोलो तुम मार से बच जाएगा, कैसे बच जाएगा? तुम किसी को व्यर्थ में मारा है, किसी को थप्पड़ मारा, किसी का काम में रुकावट दिया, किसी को हानि पहुंचाया, तो तुमको भी मिलेगा। बोले तुम बर्थडे में जाते हैं तो जगह बोले हैप्पी बर्थडे, गिफ्ट देते हैं, तो रिटर्न गिफ्ट मिलेगा भाई। पता ना, हम गिफ्ट देते हैं तो वो आजकल ऐसा ट्रेंड है, तो रिटर्न गिफ्ट अच्छा है। तो कर्म का फल ऐसे ही है। आप किसी को गिफ्ट देते हो तो रिटर्न गिफ्ट लेना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते हो। तो जब रिटर्न गिफ्ट हमको मिलता है, हम चापड़ मार देते बड़ी खुशी से, जब वापस चापड़ मिलता है तो हम गाल में दर्द होता है, मेरे को क्यों मिला भाई, मैंने तो कुछ किया नहीं। लेकिन हमने किया है। हमारे जीवन में जो अगर घटनाएं हो रही हैं, हमने दूसरे का अनिष्ट किया है। किसी, चाहे वो चर हो, अचर हो, जो भी हो, हमने किसी न किसी का अपराध किया है, किसी न किसी जीव को कष्ट पहुंचाया है। ऐसे ही नहीं हमारे जीवन में आया। मैं बार बार बोला, भगवान का जो कंप्यूटर है उसमें वायरस घुस नहीं सकता, उनकी फाइल करप्ट नहीं हो सकती है, वहां मिस्टेक हो ही नहीं सकती है। इसलिए भूल जाओ कि किसी गलती से आपके साथ कुछ हुआ है। कभी भी बाई चांस गलती से कभी भी कुछ नहीं हो सकता। कितना ही बड़ी दुर्घटना है, बाई चांस नहीं होगी। हमको कोई गाड़ी आके ठोक दी ना, तो वो गिफ्ट आप दिए हो किसी को तो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है उसने आपको गिफ्ट ठोक दिया, आप पहले किसी को ठोक के इस जन्म में, पूरे जन्म में, उससे पूरे जन्म में आपने ठोका है, तभी आपको मिला, नहीं तो नहीं मिल सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग चित्रकेतु का पुत्र हुआ, उन्होंने कहा स्वार्थ का उस रानी को एक्स्ट्रा अटेंशन देने लगे। तो बाकी रानी क्या करेगी? अब रात दिन पुत्र के साथ, उसी रानी के साथ उसको पटरानी बना दिया। बाकी जिसकी पहले इंपॉर्टेंस थी सब गायब। ये हमारी स्वाभाविक, ये हमारा एक कैरेक्टर है, जिससे हमको लाभ होता है हम उसके पीछे पीछे हो जाते हैं। ये
जर्नल है, ये हमारे सबके साथ ऐसे होता है, लेकिन हम लोग सबके साथ समान नहीं रह पाते। जिससे हमको काम होता है उसको ज़्यादा कॉलिंग करते हैं, उसको ज़्यादा उसको करते हैं। जैसे हम लोग थे पहले, हम ये प्रभु को इतना कॉल करते थे, हम कॉल ही नहीं करते। पहले दिन में 4 बार प्रभु ये हो गया, प्रभु ये हो गया, प्रभु ये हो गया। और एक व्हाट्सएप भी नहीं करते, उनका व्हाट्सएप आता है जवाब भी देते नहीं, जो क्षमा कीजिएगा प्रभु है। तो ऐसा होता है, ऐसा इस कारण नहीं है कि आपसे प्रेम नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन आदमी दूसरी जगह व्यस्त हो जाता है। अब यहाँ इतनी सेवा रहती है, उसमें व्यस्त हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो ये आ गया भाई, तो समस्या होगी, हमारी इंपॉर्टेंस खत्म होगी। उन्होंने उसको विष पिला दिया, बच्चे को मार दिया। हर्ष हुआ, शोक हो गया। तो बाद में अंगिरा ऋषि आए, नारद मुनि को लेके आए। नारद मुनि ने बच्चे को जल छिड़का और बच्चा फिर उठ के बैठ गया। बोले मेरा पुत्र, बोले कौन पुत्र, कौन बाप, कौन माँ, भाई क्या बोले तू? थानो बोल हो गया, मेरा जीवन इतना ही था, अभी अपना रिलेशन इतना ही था। कितने जन्म में तुम मेरा बाप बना, कितने जन्म में तेरा बाप बना, वो छोड़ो, गेम खत्म है। उन्होंने उनको शिक्षा दी, उस आत्मा ने नारद मुनि फिर आ गए। कितनी कृपा करते हैं नारद मुनि। हमने नारद मुनि के कॉमेडी का पात्र बना रखा है। कितने बड़े कृपालु हैं, सारी सृष्टि में भगवान के पास सबसे बड़े कृपालु वही है, बद्ध जीवों के ऊपर। बोला, वो उसने आत्मा का ज्ञान दिया और फिर वो ले गया। चित्रकेतु समझ गए। चित्रकेतु ने बाद में संकर्षण की भक्ति की। संकर्षण जिनकी भक्ति भगवान शिव करते हैं, तो दोनों मित्र हैं, चित्रकेतु और भगवान शिव दोनों मित्र हैं। तो संकर्षण ने उनको आशीर्वाद दिया, एक लोक दिया, उसमें बहुत सारे उनको ऐश्वर्य दिया, वो विमान दिया। लेकिन वो विमान से घूम रहे थे, तो विमान ऐसे नहीं होते थे जैसे गर्दन मुनि के, देखा ना गर्दन मुनि में विमान कितना बड़ा था। अभी वो शिप चलते ना, क्या नाम है, मलेशिया में इंडोनेशिया शिप चलते ना बड़े बड़े, जिसमें सब कुछ अंदर में होता है, क्रूज। वो जो विमान दिया था, वो क्रूज तो कुछ भी नहीं है, वो बहुत बड़े क्रूज होते थे। तो क्रूज था, तो चित्रकेतु घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। वो भ्रमण करते थे जैसे भगवान शिव सब समय हरि कथा हरि नाम में रहते हैं। चित्रकेतु भी चाहे कितनी रानियां, कितनी अप्सरा थी, सब समय हरि कथा हरि नाम में रहते थे। वो चले घूमते घूमते कैलाश चले गए अपने मित्र को मिलने में। तो मित्र को मिलने के लिए चले गए, लेकिन शिवजी भागवत कथा बोल रहे थे और भागवत का सप्ताह दे रहे थे। सब ऋषि महात्मा बैठे थे और शिवजी कथा कर रहे थे। लेकिन वहां एक समस्या थी। क्या समस्या थी? हमारी सोच के साथ समस्या थी कि माँ पार्वती की गोद में बैठी थी। वहां कथा बोल रहे हैं, अपनी वाइफ को गोद में बिठा के, सामने महात्मा संत बैठे। तो वहां पे चित्रकेतु से अपराध हो गया, वो भगवान शिव को कटाक्ष कर दिए। लेकिन यहाँ हम सीखते हैं कि वैष्णव में कितने गुण होते हैं। वैष्णव में कितने गुणों में होते हैं कि वो भगवान को कटाक्ष किया, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमको कोई कुछ बोल दे, कुछ छोटी बड़ी बात बोल दे, हमारा अभी अगर छोटी बड़ी बात हमको कुछ थोड़ी सी भी बात बोल दे, तो अभी हमारा सारा इंद्रियां उसी बात पे चलेगी, कथा से हमारा मन गायब हो जाएगा। उसने ऐसे कैसे कर दिया, उसने ऐसे हमारा और हम कथा में नहीं लेंगे। और हमारा, लेकिन शिव तो शिव है ना, उनसे बड़ा वैष्णव कौन सा, उनसे बड़ा कृपालु, उनसे बड़ा दयालु कौन सा है कि शिव है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वैष्णव है, अमानी ना मान रहे हैं, बोले अमानी ना माने तो कितना बड़ा कीर्तन करते रहे, लेकिन माँ पार्वती को कष्ट हुआ। केवल ऐसा होता ना, प्रभु लोग ने कुछ होता है, प्रभु लोग बोले माता जी लोग धम करके ठोक देते, बोले टाम छक्का मार देती है, बोले तुम थोड़ा ये आया गया ज्यादा नहीं होता। तो ऐसे माता ने छक्का मार दिया, उनको श्राप दे दिया कि तेरी बुद्धि असुर जैसी है, तुम असुर बन जा। भगवान का भक्त श्राप मिल गया। ये श्राप क्यों मिला, ये हम
कोई भी वैष्णव के मुख से कभी श्राप नहीं निकलता, या ऐसे कहिए भगवान वैष्णव से मुख से निकले हुए श्राप को भगवान वरदान बना देते। जो वैष्णव बोले ना, उनके मुख से निकला श्राप भी वरदान बन जाता है। तो वरदान बन गया। शिव ने माँ को रोका, ये क्या कर दिया तूने ये क्या कर दिया, कि वो महान वैष्णव है, महान वैष्णव है। तो एक बार एक शिव श्लोक बोलते हैं, मैं बोलने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरा संस्कृत उतना अच्छा नहीं है, उच्चारण इतना अच्छा नहीं है। कौन सा चैप्टर था? हाँ, बोले मम उत्तम श्लोके जनेषु संख्यम संसार चक्रे परमत् स्वकर्मभि त्वन्माया आत्मजदरागरेषु आसक्त चित्तस्य नानात भूय। भगवान हे स्वामी का नहीं, ये नहीं है। हाँ, नारायण परासर्वे न कुतुश्च न विभयति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यर्थदर्शिना। भगवान शिव क्या बोलते हैं, पूरी तरह से भगवान नारायण की सेवा में लीन रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था से भयभीत नहीं होते। बोलते कोई जो भक्त है वास्तव में वो किसी, शिव बोल रहे हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं, वो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि जो हम बोलते हैं भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम बोलते हैं भक्त वो जो कभी भी भयभीत नहीं होता, किसी भी समस्या आने से, क्योंकि वो भगवान के शरण रहता है, उसको अपने ठाकुर में विश्वास होना चाहिए। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चाटक तुलसीदास, कि ऐसा कि हमको स्वास्थ्य नक्षत्र में ही मिलेगा वही पिएंगे, दूसरा कुछ नहीं चलेगा, और उसको मालूम है भगवान देंगे ही देंगे, भरोसा है कि जो चला जाएगा, प्राण चला जाएगा, ठाकुर ले जाएगा, क्या बोले कभी भयभीत नहीं। और बोलते हैं उनके लिए स्वर्ग मुक्ति तथा नरक एक समान है। स्वर्ग का मतलब ये इंद्र का स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, शिव इंद्र के स्वर्ग की कभी बात नहीं करेंगे। वो खुद कैलाशपति हैं, वो भौतिक जगत के स्वर्ग की बात नहीं करेंगे, वो खुद बैकुंठ में रहते हैं। शिव तो बैकुंठ में रहते हैं, उनका अपना बैकुंठ धाम है, कैलाश है, अपना धाम है, वो इंद्र के स्वर्ग की बात, वो भगवान के बैकुंठ धाम की बात करते हैं, उसको भी स्वर्ग बोला जाता है। बोलते उनके लिए बैकुंठ हो या मुक्ति हो या नरक हो, सब एक समान है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं, उनका एक ही काम है, जहां जाएंगे वो बस एक ही काम है कि भगवान की सेवा ही उनका है और देनी है। तो अगले जन्म में उनको वित्रासुर के रूप में उनका प्रकटे हुआ, बहुत पावरफुल, मतलब सारे देवता मिलाकर उनका कुछ नहीं कर सकते, वो इतने पावरफुल कि सारे देवताओं में सब जगह हाहाकार मच गया, और उनको मारे कैसे, मारने का कोई था नहीं मिल रहा, इंद्र उसको मारे कैसे, इस समस्या का हल कैसे हो? तो समस्या का हल कैसे हो, तो वो सीनियर के पास गए, सीनियर उनके सीनियर के पास गए, सीनियर उनके अल्टीमेटली बॉस के पास चले गए। जैसे हमारे जीवन में समस्या आए तो हमको वरिष्ठ भक्तों के पास जाना चाहिए, हमको शिक्षा मिलती है। हमारे जब भी समस्या आए हमको इधर उधर नहीं, भक्तों से समस्या का समाधान करना चाहिए। कोई भक्त है निस्वार्थ भाव से समस्या का समाधान करेंगे, नहीं तो हम भौतिक जीवों से पूछेंगे, बोलेंगे आप इधर फंस गया। तो इसका अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसका हम लोग दोहन कर सकते हैं, इससे स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन भक्त ऐसे नहीं करते। वो वैष्णव जनता के कहिए जो पीड़ पराही जाने दे, वो वैष्णव है, वो दूसरे के दुख को दुख जानते, अपना दुख मान लेते हैं, इसलिए सच्ची आपकी सेवा करेंगे।
तो समस्या वो भगवान पास चलेगी। तो भगवान बोले कि दधीचि ऋषि के पास जाओ। देखिए भगवान दधीचि ऋषि के पास क्यों भेजे? दधीचि ऋषि के पास इसलिए भेजे, वो अपने भक्तों का संशोधन भी करना चाहते हैं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि अश्विनी कुमार थे ना, अश्विनी कुमार को कोई वैल्यू, देवता में वैल्यू नहीं देता। वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर उनको चाहिए जिनमें कोई बीमारी आती है, इस बार बीमारी आती नहीं। और काम किया बेचारे ने, दुकान खोल रखी है, वहां को पेशेंट ही जाता नहीं। और जब आपका धंधा नहीं चलता, ये दुनिया का नियम है, जब आपका पैसा नहीं होता कोई आपकी कीमत नहीं जानता, आपको कोई वैल्यू देता नहीं है। आप कितने बड़े कुछ हो जाए, आपको कितना ज्ञान हो, लेकिन आप उसका ऐश्वर्य होने को ये यूजलेस है, कोई काम तो आते नहीं, उनको वैल्यू देगी। बोलेंगे यार समस्या है, हम भी देवता हूँ ना, हमको यज्ञ में हिस्सा मिलता है ना, हमको पूछता है ना, हमको घर में कोई इन्वाइट करता है। अभी प्रोग्राम होते हैं घर में इन्वाइट नहीं करता। वो दधीचि ऋषि पास गए, बोले हमको ब्रह्म ज्ञान दीजिए आप। दधीचि ऋषि बोले ठीक है, मैं ब्रह्म, इंद्र को मालूम पड़ गया। ठीक है, इंद्र की समस्या ये है, सम्मान प्रेस्टीज का इशू है, सिर्फ बाकी कोई इशू नहीं है, अपनी पोजीशन की इशू है, और कोई इशू नहीं है, एकदम बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। क्योंकि इंद्र जब क्यादु माता को लेकर जा रहे थे, उनको ये असुर की पत्नी है, इसका काम तमाम करना, लेकिन जैसे उनको मालूम पड़ा कि इनके गर्भ में भक्त है, तो उनकी परिक्रमा करके चले गए। भक्त है, मेरी पोजीशन में कोई खतरा नहीं है। कोई हिरण्यकशिपु की तो पोजीशन खतरा, उनकी खतरे में डाल रखी उनकी पोजीशन, ये भक्त है, ये तो कोई अटैक करेगा, डोंट वरी, चले गए। तो उनको लगा कि ये ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा तो ये हमसे ज्यादा ज्ञान नहीं हो जाएंगे। तो गए और दधीचि को वार्न किए कि अगर तूने इनको, देखिए अपना आदमी है, जो अश्विनी कुमार है इंद्रदेव के अपने आदमी है, अब हम अपने आदमी का भी विरोध बर्दाश्त नहीं होता हमको। अगर हमारा अपना आदमी भी हमसे आगे बढ़ जाता है, हम टंगड़ी लगा देते गिर, कहीं ना कुछ बोल देंगे यार नहीं ये तो ऐसा ही है, थोड़े बहुत लोग जान गया है, क्या है अभी थोड़ा बहुत पढ़ता है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं खास नहीं है कि कहीं नहीं हो प्रभु जी अगली बार उसको फोन करें, मेरे को फोन ही ना करें, है ऐसी समस्या हो जाती है ना, ईर्ष्या हो जाती है। बोले कि तुम इसको ज्ञान दे देना, गला काट दूंगा मैं। बोले एक संत के चरणों में कितना बड़ा अपराध है, संत का काम ही किसी को ज्ञान दे के सही रास्ते में लेके आना। अश्विनी कुमार बोले डोंट वरी, हम डॉक्टर्स हैं, एक गला काट दिया हम आपको मिला देंगे। उन्होंने उनका गला खुद ही काट दिया, घोड़े का मुंह लगा दिया, बोले आप ब्रह्म ज्ञान दो उनको। उन्होंने उनको ज्ञान दिया, इंद्र ने आकर गला काट दिया और उन्होंने घोड़े का गला हटा वापस घोड़े में लगा दिया। उनका गला जो फिर क्यों करके रखा था, उनकी गर्दन उन पर लगा दी और उनको वापस दधीचि ऋषि बना दिया, ज्ञान भी हो गया। अब भगवान ने क्यों भेजा, बोले जा दधीचि ऋषि के पास जा तो मेरी समस्या का हल करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया। हमको प्रभुपाद हमारे आचार्य समझाते हैं कि हमारा अपराध जिसके चरणों में मना है उसी के चरणों में जाकर माफी मांगनी चाहिए। हमको उसी के चरणों, यही हमारे आचार्य सिखाते हैं। बन जाता है अपराध, जाने जाने बन जाता है, तो जाके पैर पकड़ लो। भगवान ने शिक्षा दे रहे हमको कि तुमने उनका अपराध किया था, चल बोले समस्या, अभी आपने जिसको मारा पीटा और गाली दिया वापस जाके यार कितनी बड़ी समस्या है, उससे जाके कुछ मांगना। एक तो होता है ना कि हम ठीक है हमको मिला का तो वही हाय हेलो हाय हाउ आर यू, चलो ठीक है, लेकिन अभी मांगना अपनी जिस कष्ट में पड़े हुए उस कष्ट की समस्या का हल करने के लिए उसको पकड़ना पड़ेगा। कितना बड़ी, बोले हमारे पास ऐसी समस्या कितनी बड़ी बात है, जिसको हम एक हाथ नहीं सुहाते तो वो उसके बाद जाके आपको क्या समस्या हल करना। इसीलिए हमको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। कौन कब किसी के काम आता है ये बात हमको मालूम नहीं है, कब क्योंकि दुनिया गोल है, कब हमको उसको काम पड़ जाए, इसलिए सावधान होना चाहिए। हम उत्तेजना में आ गए एकदम किसी से भी कुछ बोल देते ना, क्या मालूम कल वो किस काम किस जरूरत पड़ जाए उसकी, इसलिए सावधान होना चाहिए। यहाँ ये शिक्षा मिलती है, अपराध नहीं करना चाहिए, शिक्षा मिलती है। अपराध करोगे नहीं दोबारा करना, वो कर्म फल वापिस आएगा। हाँ ना चलो, लेकिन इंद्र तो बेचारे क्या करें, फंसे हुए गए
ऋषि मुनि क्या क्या मांग रहे हैं? ऋषि मुनि से क्या मांगा उन्होंने? बोलो, पहले तो गला काट के गया है, अब तो हड्डियां मांगने आ गया। ऋषि मुनि ने क्यों दूं तेरे को मैं? क्यों दूं? तेरे में इतना अहंकार है, इतना तुम गलत काम किया। प्रभु उधर से तो लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा है, भक्त लोग भगवान की आज्ञा, गुरु की आज्ञा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। ये हमको शिक्षा मिलती है ऋषि मुनि से कि भगवान की आज्ञा हो, गुरु की आज्ञा हो, हमको अपना मान सम्मान क्या, हम सब कुछ निछावर करने के लिए रेडी करना चाहिए। यही किया ऋषि मुनि ने। ऋषि मुनि ने अपनी हड्डियां दी, उससे क्या बना? वज्र, जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। तो एक कथा में भगवान हमको कितना कुछ सिखाते हैं। कथा बहुत एंटरटेनिंग होती है, लेकिन भगवान हमको इतने मैसेज देते हैं, एक एक स्टेप पे हमको अलग अलग मैसेज दिया जाता है कि तुम इससे ये सीखो, तुम इससे ये सीखो, तुम इससे ये सीखो। कितना कुछ सिखाए। अपराध नहीं करना, अपराध करे तो उससे माफी मांगनी है, और कैसे क्या करना, इतना कुछ हमको सिखा रही है। तत्व है, ये कथा का तत्व होता है। हम कथा सुनते लीला से हम भगवान को स्मरण करते हैं, लेकिन तत्व हमको अपने जीवन के आचरण में लाना चाहिए। कथा से हमको स्मरण करना है कि कैसे हुआ कैसे हुआ। जैसे अभी जैसे प्रभु जी गा रहे थे, वो गुरु पूजा हो रही थी, तो इतना सुंदर गा रहे थे, तो मेरे मन में विचार आया, पता नहीं दुष्ट बुद्धि विचार आया कि सुबह सुबह का समय है, कितना सुंदर हरे कृष्णा गा रहे हैं प्रभु, और हम नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं? नाचते कहाँ है? जहां कोई उत्सव होता है, जब शादी होती है, नाचते हैं शादी में। मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह का समय है, भगवान गाय चराने के लिए जा रहे हैं, और उनके भक्त उनका नाम जप के कीर्तन करते नाचते जा रहे हैं, उनके साथ साथ गैया है, साथ साथ कृष्ण बलराम है, और हम सब गोप तो हम नहीं है, जो भी है, कि हम भगवान के उस सुबह सुबह भगवान वन की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग इतना सुंदर भगवत कीर्तन कर रहे हैं, हम उसमें नाच रहे हैं। हम उसमें नाच रहे हैं। ये क्या कथा का स्मरण हो रहा है कि भगवान ऐसे करते हैं, हम उससे ऐसा स्मरण कर ले। लेकिन भगवान हर कथा में एक तत्व मैसेज हमको देते हैं कि उस कथा से हमको शिक्षा क्या लेनी है, हमको अपने जीवन में क्या उतारना है, क्या मैसेज है भगवान का, भगवान ये क्यों कर रहे हैं। इस चीज को हमको फोकस रखना चाहिए कि हमको उसमें से बोलते ना रस निकालना चाहिए। हमको भगवान ने संतरे दे दिए, हमको जूस निकाल के उसको पीना है, हमको जूस निकालना, उसमें परिश्रम समझना होगा, उसको चरण करना होगा, पुनः पुनः चरण करना होगा, कि पुनः पुनः स्मरण करना होगा। तो भगवान जब पुनः पुनः उसको स्मरण करेंगे तो उसके रहस्य को भगवान उद्घाटित करेंगे, गुरु उद्घाटित करेंगे। तो उसके बीच में रहस्य क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्यों इंद्र को दिव्य की मुनि के पास भेजा गया? क्योंकि उन्होंने उसके चरणों में प्राप्त किया था, एक संत के चरणों में प्राप्त किया था। तुम क्या हुआ पोजीशन में है, क्या हुआ तो चीफ मिनिस्टर है, क्या हुआ तो प्राइम मिनिस्टर है, तुम संत से बड़ा नहीं है, तुम वैष्णव से बड़ा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आज है तुम कल नहीं है, चीफ मिनिस्टर तुम आज कल नहीं है, मंत्री तुम आज कल नहीं है, लेकिन वैष्णव हमेशा के लिए है। एक बार जो वैष्णव बन गया, एक बार जो भक्त बन गया, वो अनंत हमेशा के लिए भक्त है वो, क्योंकि वो भगवान को छोड़ेगा नहीं, भगवान उसको छोड़ेगा नहीं। हम कोई भी, तुम्हारा पोजीशन है, तुम क्या हुआ, लेकिन तुम वैष्णव अपराध नहीं कर सकता है। वैष्णव अपराध करने के लिए इंद्र की पोजीशन जाती है। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति के चरणों में अपराध किया तो बलि महाराज ने पटक के मारा बाहर उसको, इंद्र को। उनसे हम सीख सकते हैं, इंद्र में कोई गलती नहीं है, इंद्र लीला कर रहे हैं हमको सिखाने के लिए कि भाई आज तू पोजीशन में है, कल तू पोजीशन से हट सकता है। ये मत सोच ये पोजीशन तेरी परमानेंट है, भौतिक जगत में कोई पोजीशन परमानेंट नहीं है।
कोई स्थिति परमानेंट नहीं। आज आपका कारोबार बहुत जोर चल रहा है, कल नहीं भी चल सकता है। आप दूसरे बार छोटा संभाले ऐसा नहीं है, कल उसका बहुत बड़ा सकता है। मैं पहले भी एक बार बोला, मेरे को सुनील भारती मित्तल की बात बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत छोटा था जब वो एयरटेल बना, वो इंटरव्यू आ रही थी टीवी में, मैं उसको इंटरव्यू देख रहा था। वो तो उनकी इंटरव्यू देख रहा था, उनको जो इंटरव्यू लेने वाला था, क्या उसको बोलेंगे, रिपोर्टर था, वो उनकी बहुत प्रशंसा कर रहा था। वो तो भौतिक जीव है, ऐसा नहीं हो सकता कि भौतिक जीव मैं नहीं हो सकता, लेकिन वो एक बहुत सुंदर बात बोले सुनील भारती मित्तल को। कहते हैं कि आप प्रशंसा कर रहे हैं, या अभी हम टॉप ऑफ द इंडस्ट्री हैं, हम मोबाइल की इंडस्ट्री में टॉप में हैं। कहते लेकिन मैं जानता हूं कि सूर्य सब समय टॉप पे नहीं रहता, वो चढ़ता है, फिर उसको अस्त होना पड़ता है। तो ये हम जिस पोजीशन में हैं, हो सकता है अभी हम टॉप में होंगे या टॉप आना बाकी है, लेकिन भक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस भौतिक जगत की बात करता हूं। क्योंकि जो भक्ति है उसकी टॉप कुछ भी नहीं है, उसकी अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, और भक्त कभी नीचे नहीं आता। जो शुद्ध भक्त है वो कभी नीचे फिसलेगा नहीं, उसके लिए टॉप की चिंता नहीं है, और क्योंकि उसको टॉप चाहिए नहीं, वो नीचे ही पड़ा रहता है। तो मतलब मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, आपका चरणों में दास हूं, मैं आपके चरणों में दास हूं, वो तो समझो पोजीशन है, उसको टॉप चाहिए नहीं। जो लेकिन भौतिक जगत में जो पोजीशन है वो नीचे आएगी। आज जो सूरज उगा है, वो जो क्षितिज में है, शाम को वो नीचे आएगा ही आएगा। जो बुद्धिमान होते हैं वो पहले ही निकल लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज को पता लगा, भगवान चले गए, निकल गए। भरत महाराज का पता लगा क्योंकि मेरा टाइम खत्म होने वाला, वो वन में निकल गए। जो इसलिए उनको राज ऋषि बोला जाता है। वो राजा है लेकिन ऋषियों जैसे, महात्मा जैसे, कि उनका पोजीशन से मोह नहीं है। जब स्थिति आई, गुरु महाराज चले गए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे स्कूल में होता है, उन्होंने मंदिर बनाया, एस्टेब्लिश किया, पीछे किया, सब कुछ किया, तो बाद में बोलते हैं मैं ही यहाँ रहूंगा, दूसरा नहीं रहेगा, तो मैंने बनाया। लेकिन वक्त वो होता है कि गुरु बोले, प्रभु जी नाउ प्लीज लीव दी प्लेस, गो टू नेक्स्ट प्लेस। ठीक है गुरु महाराज, जो आ गया। गुरु मुख पदम वाक्य चित्ते करेगा, उसकी सक्सेस उसी में है। लेकिन हम लोग जुड़ चिपक जाएंगे, नहीं मैंने बनाया, गुरु महाराज आप मेरे को कैसे निकाल सकते हो, आप मेरे को यहाँ कैसे दे सकते हो, मैंने जीवन दे दिया इसमें। ओ मूढ़, गुरु महाराज को मालूम है या तो नरक में गिरेगा। गुरु महाराज तुमको छुड़वा रहे हैं उससे, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति होगी उससे, उस पोजीशन से, उस जगह से, उन लोगों से तुम्हारी आसक्ति तोड़ रहे हैं कि तुम जा, यहाँ आसक्ति छोड़ तुम दूसरी जगह जा, तुम फंस जाएगा, फंसेगा नहीं, छिपली बन के घूमेगा। फिर यही लोग जिन्होंने तुमको अपने नीचे चले हुए हमारे ग्राउंड पर चढ़ गए, गुरु महाराज से हमको बचाना चाहते हैं, हम समझ नहीं पाते। इसीलिए भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाया, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और फिर वानप्रस्थ। मत चिपके मत रहो, टाइम आने पर निकल जाओ। घर छोड़ के नहीं जा सकते, कम से कम अपना मोह छोड़ दो, क्योंकि अभी तो हम कलयुग वाले हैं, जंगल यहाँ बचे नहीं है, वो सब जगह इंटरनेट है, जहां भी जाएंगे रील चालू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स चालू, तो जाके करोगे क्या तुम? इसलिए यहीं रहो, लेकिन वनवासी की तरह रहो, जो होता होने दो। हम आज मर जाएंगे तब बच्चे पढ़ेंगे नहीं क्या? हमको लगता है कि हम ही सब कुछ करेंगे, हम ही सब कुछ सिखाएंगे, हम नहीं रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। बहू पता नहीं पानी दाल में ज्यादा डाल देगी और किचन में नहीं खड़े होंगे, पता नहीं नमक ज्यादा डाल देगी, पता नहीं कोई आएगा उसको ठीक से सत्कार में। आप सोचो हम मर गए तो क्या होगा? और अल्टीमेटली तो मरना है ही, किसी क्षण में मर सकते हैं। प्रभु समय कितना हुआ? सॉरी प्रभु लोगों ने मेरे को आदेश दिया था कि 9 बजे खत्म करना है, लेकिन 15 मिनट और लगेगा, क्योंकि इसको बुझाना भी तो होगा था, इतना फैलाया था, इसको वापस भी लिखना होगा। तो भगवान ने, उन्होंने ऋषि मुनि ने उनको वज्र दिया,